नमस्कार, लाइव बिहार का इवनिंग बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। खबरों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे हम लालू यादव के उस बयान पर जिसको लेके आज पूरे दिन सियासी सरगर्मी बढ़ी रही, जहां पे कल राजद का 28वां स्थापना दिवस था। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने एनडीए की सरकार को लेके और खासकर मोदी सरकार को लेके एक बात कह दी, जिसके बाद आज पूरे दिन राजनीति में बस यही चर्चा का विषय रहा। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि अगस्त तक केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी, जिस पे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए कहा है कि 5 सालों में तो इनसे कुछ नहीं हुआ। ये बयान बस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये राजद के कार्यकर्ता को रिझाना चाहते हैं। इस पर हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सरकार बना ली है और यही उनकी खासियत है, जिसकी वजह से इस बार भी वो प्रधानमंत्री की कुर्सी में ही रहे हैं और अभी तक के तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लालू प्रसाद यादव ख्याली पुलाव बनाते हैं और वो ख्याली पुलाव से राजद के कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं, हमको नहीं। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। आज रुपौली में जिस तरीके से एनडीए ने अपनी ताकत झोंक दी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया और इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कलाधार मंडल के लिए तो वोट मांगा ही, लेकिन बीमा भारती को भी पीछे नहीं छोड़ा। बीमा भारती को भी लेके करारी कटाक्ष करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कहा कि अनपढ़ गंवार थी, फिर भी हमने इसको मंत्री बना दिया, लेकिन ये फिर से उधर चली गई। जब ये चली गई तो इस बार तीसरे नंबर पे आ गई और अब फिर से उपचुनाव लड़ रही है। हम तो इसको मौका दिए थे और लगातार हम इसको मौका देते भी आए हैं। इसको बोलना नहीं आता था, हमने बोलने के लिए बताया, मंत्री बनाया, उसके बावजूद भी ये इस तरीके से हमको की। पर कोई बात नहीं, जो हमें छोड़ के जाता है वो पछताता तो ज़रूर है और वही वो कर रही हैं। और उपचुनाव में आप लोग अगर साथ देंगे तो हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। और इसी दौरान सम्राट चौधरी ने भी कलाधार मंडल के लिए वोट मांगा और कहा कि आप कलाधार मंडल को वोट दीजिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताकत बढ़ेगी और जेडीयू के प्रत्याशी है। और साथ में ये भी कहा कि 10 जुलाई को जब वोट दिए जाएंगे तो आपके वोटों की बहुत अहमियत है। लगातार हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में काम करते आए हैं और हम चाहते हैं कि जेडीयू का प्रत्याशी इस बार जीते। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज सुबह से ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू यादव सरकार पर हावी नजर आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार को लेके लगातार कटाक्ष कर रहे हैं और लालू यादव ने इसको ही लेके एक अपने अंदाज में चुटकी ली है। बिहार में लगातार पुल गिर रहा है और पुल को लेके अब लालू प्रसाद यादव ने व्यंग करते हुए अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि 15 दिन में 12 पुल गिर चुके हैं। उसके बाद कार्टून के माध्यम से उसमें लिखा गया है, जहाँ पे एक व्यक्ति स्कूटर पे नज़र आ रहा है तो दूसरा व्यक्ति खड़ा है। स्कूटर वाला व्यक्ति ये पूछता है कि यहाँ पे तो पुलिया होता था, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि कुछ देर रुक जाओ, बहते हुए दोबारा आ ही जाएगा। सीधे तौर पे बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं। बिहार में एक्टिव मॉनसून के बाद से 15 दिन में 12 पुल गिर चुके हैं, जिसको लेके सियासत भी काफ़ी तेज़ हो रही है और कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव और लालू यादव नज़र आए हैं। इसी दौरान इस कटाक्ष के साथ तेजस्वी यादव ने भी आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से बिहार में बढ़ रही है उसको लेके भी सवाल पूछा है और 41 सवाल दागे हैं केंद्र की सरकार में कि आखिरकार बिहार में बढ़ता अपराध किस ओर रुख लेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज जमुई पहुंचे थे, जहां पर उनका सम्मान समारोह हुआ। केंद्र में मंत्री बनने के बाद जमुई में उनके जीजा अरुण भारती और चिराग पासवान का सम्मान समारोह हुआ और इसी दौरान जब पटना से वो पहुंच रहे थे जमुई, तो उस रास्ते में एक व्यक्ति घायल था और सुध बुध नहीं थी, जिसको लेके चिराग पासवान ने अपना काफिला रोका। काफिला रोकने के बाद उन्होंने सीधे तौर पे पहले तो उस बुजुर्ग की मदद की और हर जगह उनकी वाहवाही हो रही है, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है और कह रहा है
कि चिराग पासवान बदले नहीं है, क्योंकि वही चिराग पासवान है जिनके पास एक वक्त में कुछ नहीं था, घर छीन गया था, पार्टी का सिंबल तक छीनने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज चिराग पासवान ने एक मुकाम हासिल कर लिया है। लेकिन उनका जो अंदाज़ है और गरीबों के प्रति समर्पण है वो पीछा नहीं छोड़ा चिराग पासवान का, और यही अंदाज के लोग दीवाने हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करेंगे ACS एस सिद्धार्थ की, और एस सिद्धार्थ की बात करें और किस तरीके से वो लगातार स्कूलों में छापेमारी मार रहे हैं ताकि स्कूल सुधर जाए, सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आए। इसी दौरान आज एस सिद्धार्थ ने बच्चियों को जो जा रही थी स्कूल उस समय पकड़ लिया और पूछा कि कितने बजे स्कूल है तुम्हारा। तब बच्चियां कहती हैं कि 9 बजे। उसके बाद सिद्धार्थ सर पूछते हैं कि आखिरकार 10 बज गया है, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं पहुंची हो, जिसमें लड़कियां कहती हैं कि हम लेट हो गए। और ड्राइवर से भी एस सिद्धार्थ सवाल करते हुए नज़र आए हैं, और जिस तरीके से और जिस सलीके से वो सवाल पूछ रहे हैं, इसी के सारे लोग दीवाने हैं, क्योंकि हर जगह एस सिद्धार्थ की इसी अंदाज की चर्चा होती है कि किस तरीके से वो सादगी के साथ अपना सारा काम करते हैं, और हर जगह एस सिद्धार्थ की सादगी की तारीफ हो रही है। स्कूलों में कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो सुधार हो रही है, क्योंकि वो कभी ट्रेन से पहुंच जाते हैं और एक आम आदमी की तरह स्कूलों में छापेमारी कर रहे हैं। आज सड़क पे भी क्लास लगा दी उन्होंने। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज पटना के मौर्या होटल में SIS ग्रुप के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन था, और आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। 40वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया था। SIS ग्रुप ने वित्तीय वर्ष 2024 में अपने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया है। कंपनी का राजस्व 12,261 करोड़ एवं EBITDA 585 करोड़ हो गया है। SIS ग्रुप का राजस्व FY23 के 11,346 करोड़ से 8% बढ़ के FY24 में 12,261 करोड़ हो चुका है, और इसके लिए पटना के मौर्या होटल में एक सभा का आयोजन किया गया जहां पे इसकी जानकारी दी गई। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर, जहां पे लगातार जो मौसम विभाग है कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा है, कहीं येलो अलर्ट जारी कर रहा है, ताकि लोग सचेत हो जाए। बिहार में जो मॉनसून है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है, और एक्टिव होने के बाद राहत तो गर्मी से मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं मॉनसून जो है वो आफत भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। बिहार का मौसम जानलेवा होता जा रहा है। बिहार के साथ साथ आसमानी कहर भी देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की वज्रपात से के कारण मौत हो गई है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में बारिश के साथ बिजली गिरने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 9 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। CM नीतीश कुमार ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बिहार में 24 घंटे में मरने वालों में भागलपुर में 4, जहानाबाद में 3, नालंदा में 3, बेगूसराय में 3, मधेपुरा में 2, सहरसा में 2, वैशाली में 1, छपरा में 1, काराकाट में 1, रोहतास में 1, अरवल में 1, पूर्वी चंपारण में 1, सुपौल में 1 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आपदा प्रबंधक विभाग ने अब तक सिर्फ 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है। विभाग के द्वारा जहानाबाद में 3, मधेपुरा में 2, पूर्वी चंपारण में 1, रोहतास में 1, सारण में 1 और सुपौल में 1 तो इन लोगों की मौत हुई है। और इस बार अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ने लालू प्रसाद यादव पर और तेजस्वी यादव पर फिर से निशाना साध दिया है, और कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर तेजस्वी यादव को अपने गले में टांग लेनी चाहिए, और लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूने चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से इन दोनों की ही राजनीति है। नहीं तो अकेले में लालू प्रसाद यादव का अस्तित्व खत्म हो चुका है, और 2015 में ही लालू प्रसाद यादव खत्म हो चुके थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से ये कहीं ना कहीं जिंदा हैं अभी तक, और इनकी बातों को लोग सुनते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 दिन की समीक्षा बैठक की थी। उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है, और उन्होंने अपनी हार के बारे में भी बताते हुए कहा है कि कभी कभी हो जाता है, और कुछ जातीय समीकरण जब थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं, और हर जगह हुए हैं, सिर्फ हमारे सब सीटों पे नहीं बल्कि
कई और सीटों पे भी जाति समीकरण को लेकर अगर बात करें तो कुछ वोट इधर उधर हुए हैं। साथ में लालू प्रसाद यादव के बयान पे उन्होंने कहा है कि अगर उनकी भविष्यवाणी सच होती तो बहुत पहले ही बहुत कुछ हो जाता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसके साथ बिहार में बनेगा 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रोजगार और निवेश को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। आपको बता दें कि उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा की पहल पर बिहार में 2 विशेष आर्थिक क्षेत्रों की मंजूरी मिल चुकी है और रास्ता साफ हो चुका है। भारत सरकार द्वारा स्थल निरीक्षण में लगातार पश्चिम चंपारण और बक्सर को उपयुक्त पाया गया है। फिलहाल कुछ औपचारिक बाकी हैं जिसको पूरा करने के बाद ही इसकी घोषणा की जाएगी। तो देखिए, बिहार वासियों के लिए भी ये बड़ी सौगात है और रोज़गार का अलग अवसर मिल जाएगा। लगातार बिहार के लोग रोज़गार की बात करते हैं और कहते हैं बिहार में क्या है, तो अब लगातार बिहार के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और दिन भर की ये तमाम प्रमुख खबरें थी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।